नमस्कार, सिटी तहल का फटाफट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वंदना कादियान। आगे बढ़ने से पहले ये नजर डाल लेते हैं आज की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। पानीपत में 2 दिन के अंदर कोरोना के 7 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, प्रशासन और अधिक स्तर। सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने दी जानकारी। कोरोना से संबंधित कुल 609 सैंपल अभी तक लिए गए हैं। 103 की रिपोर्ट्स का परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। होम अंडर क्वारंटीन के तहत 773 घरों के बाहर चिपकाए गए नोटिस। 2438 लोग हैं क्वारंटीन। स्मालका थाना में कार्यरत एएसआई महिला के पॉजिटिव पाए जाने से थाना के सभी पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटीन। सभी के लिए जाएंगे सैंपल। पानीपत फ्लाईओवर पर गेहूं से भरा ट्रक पलटा। ड्राइवर ने दी जानकारी। गाय को बचाने के कारण हुआ हादसा। एमपी से गेहूं लेकर करनाल की तरफ जा रहा था ड्राइवर। 25 टन गेहूं से भरा हुआ था ट्रक। बारिश ने बढ़ाई किसानों की और अधिक चिंता। मंडियों में पहुंची फसल बारिश से पूरी तरह भीगी। प्रशासन के दावों की खुली पोल। किसानों का कहना मंडी में नहीं किसी प्रकार की कोई सुविधा, जल निकासी तक की नहीं सुविधा। कोटा से पानीपत वापस लाए गए 15 छात्रों को एनएफएल गेस्ट हाउस में, 15 को एनसी कॉलेज में किया गया क्वारंटीन। बाकी के जिला प्रधान कुलदीप बलाना ने पानीपत, बापोली, मतलोडा, विस्ताना आदि मंडियों का किया दौरा। लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर लौटी खुशी। प्रशासन के आदेशानुसार सभी को भेजा जा रहा उनके प्रदेश। ट्रैफिक इंचार्ज का कहना सरकार का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि। 17 बसों को आज किया गया रवाना। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। पानीपत फ्लाईओवर पर रविवार सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि एक गेहूं से भरा ट्रक सेक्टर 25 मलिक पेट्रोल पंप के सामने पलट गया, जिससे कि ट्रक में भरा गेहूं पूरी तरह से सड़क पर बिखर गया। साथ ही साथ ट्रक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डिवाइडर से होते हुए ट्रक बीच हाईवे में ही पड़ा हुआ है। वहीं जब इस बारे में ट्रक ड्राइवर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वह 2 दिन पहले 25 टन गेहूं से भरे इस ट्रक को एमपी से लेकर करनाल के लिए चले थे, मगर जैसे ही वह आज सुबह पानीपत पहुंचे तो सामने से आ रही गाय को बचाने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रक में भरा गेहूं बीच हाईवे पर ही बिखर गया। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उन्हें भी हल्की चोटें इस दौरान आई हैं। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं सिटी तहल का और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। इस वक्त हम पानीपत के फ्लाईओवर पर मौजूद है, जहां एक गेहूं से भरा ट्रक पलटा है। किस तरह से वो पलटा और कहां इस ट्रक को जाना था वो सब बातचीत करेंगे। एक ट्रक के जो ड्राइवर है वो हमारे साथ वक्त मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे आखिर कितना अनाज था और किस तरह से ये घटना आई। सर, कहाँ के लिए अनाज जाना था और कितना इसमें अनाज था? करनाल जाना था, 25 टन माल था। आगे गाय आ गई, उसको बचाने के चक्कर में और फुटपाथ पर चढ़ गई गाड़ी के। कितने आदमी थे ट्रक में? 2 आदमी। किस टाइम की घटना है ये? सुबह 6 पौने 6 बजे। कहाँ के लिए निकला था, कहाँ से चला था? ये गंजबास और एमपी से करनाल हरियाणा के लिए। कब निकला था ट्रक ये निकला था कब? 2 दिन हो गए। तो गाय आई आगे? हाँ, आगे गाय आई, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी तो गाय को बचा लिया आपने? हाँ, गाय को बचा लिया, उसको कुछ नहीं हुआ और हम भी सेफ हैं। थोड़ी बहुत चोट वोट आई है और कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रक में कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो सर जी करीबन बहुत हुआ है। वो तो किसको पता करेंगे, सलाहकारी बताएंगे बीमा वाले कितना क्या होगा। क्या नाम आपका? कम से मगर गाय को पूरी तरह सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन ट्रक इस बचाव में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी सूचना ड्राइवर द्वारा ट्रक मालिक को दे दी गई है। सूचना मिलते ही मालिक ने दूसरा ट्रक गेहूं के लिए भेज दिया गया है और गेहूं को इस ट्रक में कर्मचारियों ने भरना शुरू कर दिया है। लेकिन आज सुबह ही शुरू हुई बारिश में काफी गेहूं सड़क पर ही भीग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहल का। सुबह से शुरू हुई बारिश ने किसानों की चिंता और अधिक बढ़ा दी है। एक और जहां खेतों में पड़ी गेहूं की फसल बारिश होने के कारण भीग रही है, वहीं मंडियों में पहुंची फसल भी बारिश से पूरी तरह से भीग चुकी है। ये तस्वीरें आप अनाज मंडी पानीपत की देख रहे हैं, जहां पर गेहूं की भीगी हुई बोरियों को कर्मचारियों द्वारा पानी से बाहर निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि इस बारिश से जहां किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है, वहीं प्रशासन के दावे भी यहां खुलते नजर आए हैं, क्योंकि फसल खरीद से पहले प्रशासन दावे कर रहा था कि उनकी सभी तैयारियां पूरी है। मगर जब इस बारे में किसानों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मंडी में सुविधाओं की कमी है, पानी निकासी की सुविधा मंडी में नहीं है। इसी के साथ साथ किसानों ने कहा कि मंडी में लेबर ना होने के कारण मंडी में समय पर गेहूं उठान नहीं हो पा रहा है। साथ ही किसानों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन को लेकर भी इस बार उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण उनकी फसल इस बार पूरी तरह से खराब हुई है।
वही कुछ किसानों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते उन्हें मंडी में फसल लेकर पहुंचने में भी काफी परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। जगह जगह पर पुलिस नाके लगे हुए हैं, जहां पर पुलिसकर्मी रजिस्ट्रेशन को लेकर भी उन्हें परेशान करते हैं। वही किसानों ने इस बार लेट शुरू हुई खरीदारी को भी इस परेशानी का कारण बताया है, जिनका कहना है कि यदि सरकार समय पर खरीदारी कर लेती तो फसल का नुकसान नहीं होता। 6 बजे के पड़े यहाँ, बताइए ट्राली एक खाली होने की जगह ही नहीं है मंडी में। कहाँ गिर रहे हैं? बोलो कहाँ गिर काम है, कहाँ लिया गया? ये खड़े भरे हुए ये पुलिस वाले हो लठमर भरे हमारे और 2-3 जगह खड़े हैं। और क्या घंटा तो 2 घंटे खड़े रखे हैं वहाँ, बता डाढ़ लेता है परेशानी कहाँ जी? वहीं खड़े कर ला हमने, बता 2 पीछे कमाने वाले बंदे खड़े हैं वहाँ, नहीं आई है सुबह गड्डी रहे मंडी में, यही तो है वो परेशानी है। और के नू रोका है भाई, वो दखा फलाना दखा भीड़ न लगाओ, यहाँ करो गेट पास काटवाओ, बता गेट पास कहाँ तक? अनपढ़ तो आदमी कहाँ तक जाओ? पहले चौखे चूल्हे तो परेशानी हो रही बहुत। हालांकि किसानों का कहना है कि सरकार इसमें पूरी तरह से दोषी नहीं है, वह अपना काम पूर्ण रूप से कर रही है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में आमजन के साथ साथ किसानों पर इसकी भारी मार पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत में 2 दिन के अंदर एक साथ 7 पॉजिटिव केस आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वही कल एक ही परिवार के 4 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पानीपत में अब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जिसमें से 5 की रिपोर्ट्स नेगेटिव आने पर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। आपको बता दें कि एक दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए दिल्ली पुलिस के सिपाही की एएसआई बहन भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। इतना ही नहीं, साथ में उनके माता पिता और भाई की रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आई हैं, जिससे पानीपत दहला हुआ है। पॉजिटिव पाए जाने वाली महिला समालका थाना में एएसआई पद पर कार्यरत है, जिसके चलते समालका थाना के सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है और अब सभी पुलिसकर्मियों के सैंपल भी लिए जाएंगे। वही इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने एनडीपीएस टीम के साथ मोर्चा संभाल लिया है। वही महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण पुलिस प्रशासन आमजन से बार-बार अपील कर रहा है कि कृपया बेवजह घरों से बाहर ना निकले, प्रशासन का सहयोग करें। वही सिटी तहलका भी आपसे बार-बार अपील करता है कि लगातार लॉकडाउन के नियमों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें। इस वैश्विक महामारी से निपटने का यही एक तरीका है कि आप अपने घरों में रहें, वही आपके लिए सुरक्षित स्थान है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं जितेंद्र अहलावत। लगातार हम विभिन्न क्षेत्र की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो अब क्या प्रशासन द्वारा क्या नया कदम उठाया गया है उसके बारे में हम आपको अहम जानकारी देंगे। आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें ताकि उन लोगों तक जानकारी पहुंचे जो बाहर से अस्थायी शेल्टर होम में अप्रवासी व्यक्ति हैं, उनके लिए राहत की बात है और साथ के साथ किस तरह से उनको उनके घर तक पहुंचाने की जो प्लानिंग है वो यहाँ पर जिला प्रशासन कैसे कर रहा है, उन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल जहां हम खड़े हैं बस स्टैंड की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये जो बसें आप देख पा रहे हैं ये सभी तैयार हैं, मुस्तैद हैं। जब भी जिला प्रशासन के आपके पास आदेश आएगा तो उसको लेकर रोडवेज विभाग कितना तैयार है उसको लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। बहरहाल बस स्टैंड से हमारे पास ट्रैफिक इंचार्ज है सतीश पवार जी, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से रूट प्लान बनाए गए हैं, कितनी बसें अब भेज दी गई हैं। क्योंकि लॉकडाउन के पहले फेज़ की यदि बात की जाए तो लॉकडाउन के पहले फेज़ में भी यहाँ रोडवेज विभाग ने अपनी कर्मठता से रात और दिन लगातार यहाँ से 70 से ज़्यादा अधिक बसें भेज करके उन लोगों को उनके घर तक पहुँचाने का काम किया था। अब फिर ये स्थिति आई है तो इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए गए और क्या रूट प्लान है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ ट्रैफिक इंचार्ज सतीश पवार जी हैं, उनसे पूछेंगे। लगातार आपकी जो मेहनत है वो अथक होती जा रही है, तो अब जो है रूट प्लान फिर से बसें बाहर निकलने लगी, कैसे? ऐसा देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा या हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा जो भी हमें आदेश मिलेगा किसी को पानीपत से बाहर भेजने के लिए, जैसे हमारे को रात ऑर्डर मिला कि 17 बसेज सहारनपुर, शामली, बुलंदशहर, मुथरा के लिए भेजी गई है। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा
कि हमारा जो पानीपत का प्रशासन है बिल्कुल अलर्ट है, चाहे इसमें प्रशासनिक अधिकारी है चाहे कर्मचारी है, वो किसी विभाग कर्मचारी है। और हमारे रोडवेज के जो चालक परिचालक है, जो यहाँ की मैनेजमेंट है, वो 24 घंटे तैनात रहती है। मैं आज ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मेरा चालक और परिचालक, मेरा मिस्त्री, मेरा जो है ना 24 घंटे तैयार रहता है। जो भी आदेश आओगा हम उसको फॉलो करने का हर संभव प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आज जो लगातार जो आप देख पा रहे हैं कि आपकी बसें पहले भी गई हैं और अब फिर आप पर ये जिम्मेदारी दी गई है, इसका निर्वहन करने के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि आप सामाजिक दूरी बनाते हुए इस तरह से जो प्रयास है, आपके योद्धा जो है लगातार जो प्रयास कर रहे हैं। कल कितनी बसें भेजी गई थी और आज कितनी, कहाँ कहाँ? हमारी कल 4 बसें भेजी गई थी और आज 17 बसें भेजी गई हैं। आगामी कोई भी इस प्रकार का कोई आदेश आएगा तो हम उसको फॉलो करने का हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे रोडवेज के जो योद्धा हैं, चालक परिचालक, वो मैदान में कूदे हुए हैं। 24 घंटे कोई भी सरकार कोई इस प्रकार का कोई आदेश आता है तो हमारे पूरे रोडवेज के, पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी 24 घंटे तैनात है और हम संभव प्रयास करेंगे कि हर आदमी अपनी मंजिल तक पहुँचे, अपने घर पहुँचे। 4 बसें गई आगरा, बुलंदशहर और जो है 2 जगह और अलीगढ़ आपकी बसें गई थी। आज 17 बसें हैं, वो कहाँ गई हैं? पानीपत से शामली, बागपत, बुलंदशहर और मथुरा के लिए हमने सुबह 7:30 बजे 17 बसों को रवाना किया। लोकल प्रशासन द्वारा हमारे तहसीलदार साहब जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर सुरेंद्र मलिक जी, उनके नेतृत्व में डिप्टी साहब दोनों, हमारे पूरे रोडवेज का प्रशासन और हमारे पूरे कर्मचारी बिल्कुल तन मन धन से, कोई और फिर आदेश आएगा तो हम 24 घंटे पूरे योद्धा की तरह इस मानवता की सेवा के लिए हर संभव तैयार हैं और तैयार थे और तैयार रहेंगे। सतीश जी, एक बात और जाना, लेकिन इनको जो है स्थायी शेल्टर होम में है तो इनको कलेक्ट करने का किस तरह से यहाँ पर जो है तैयारी प्रशासन ने की, कैसे शेड्यूल बनाया गया, वो थोड़ा दर्शकों को बताएं। वो नोडल अधिकारी हैं जो उनका काम है, हमारा काम सिर्फ बसेस प्रोवाइड करवाना है। हमें जो भी प्रशासन अधिकारी आदेश देंगे हम 24 घंटे अपनी बसों को भेजने में सक्षम है। हमने कल भी भेजी, आज ही भेजी, फिर कभी कोई आदेश प्रकार का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आएगा तो हम उसको तन मन धन से बेखूबी इसको निभाने जानते और जान रहे हैं और पहले भी किया, फिर करते रहेंगे। तो अब जो है उनकी प्रिकॉशंस की बात की जाए, क्योंकि ये भी घर से आते हैं तो इनके भी पीछे घर है, तो स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है कि इस तरह से आप लोगों के साथ सामूहिक जाते हैं तो उसको व्यवस्था कैसे की गई है? उनको क्वारंटाइन किया जाता है, किस तरह की व्यवस्था है? उनको जो हाथ जुड़ करके हमारे 34 कर्मचारी आए हैं, हमने 14 दिन के लिए उनको घर पे रहने के लिए आदेश कर दिए कि वो अपने 14 दिन अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और अपना डिस्टेंस का जो सोशल डिस्टेंस है उसका प्रयोग करें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइज का प्रयोग करें और मास्क का सबसे जो मेन चीज़ है, मास्क का, सैनिटाइजर का और साबुन से हाथ धोते रहिए, ये सबसे जरूरी है जिससे इस महामारी से बचा जा सके। अब कल भी आप रात को मीटिंग यहाँ पर जिला प्रशासन के साथ की गई थी, कोई आप बात शेयर करना चाहते हुए, जैसे कि आपकी बसें हैं उसका रूट प्लान है, कहाँ कहाँ और मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैंने पहले भी इस प्रकार अपना वक्तव्य रखे है कि हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पानीपत डिस्ट्रिक्ट का है वो 24 घंटे मुस्तैद से तैनात है और हमारा जितना कर्मचारी है वो चाहे रोडवेज का है, स्वास्थ्य विभाग का है, बिजली बोर्ड का, नगर निगम के साथी हैं, हमारे हरियाणा पुलिस के जवान हैं, वो बिल्कुल 24 घंटे तैयार रहते हैं और 23 तारीख के बाद लगातार बिल्कुल हर संभव प्रयास करते हैं कि कोई ये महामारी ज़्यादा ना फैले। हमें जहाँ भी प्रशासन हमें आदेश देगा हम 24 घंटे तैनात हैं। जो मजदूर हैं, जो अप्रवासी लोग हैं, उन लोगों को जब ले जाया जाता है, बसों में बिठाया जाता है, तो उस दौरान उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस दी जाती हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और आप लोगों की तरफ से, ताकि वो अपना सेफली जाए? और वहाँ पर यहाँ स्क्रीनिंग की जाती है या उतरते वक्त उनका क्या चेकअप किया जाता है, वो थोड़ा जानने का प्रयास करें। देखिए, हमारी 52 सीटर गाड़ी है, 28 से ज़्यादा पैसेंजर गाड़ी में नहीं बिठा जाता क्योंकि सोशल डिस्टेंस का सबसे पहला कर्तव्य बढ़ता है। उसके बाद सैनिटाइजर होता है, सबके हाथ धुला के गाड़ी में सीट पे बिठाया जाता है, उनको किट दी जाती है, खाने पीने की, पानी की व्यवस्था करता है प्रशासन और सबका चेकअप होता है। स्वास्थ्य विभाग की हमारी टीम 24 घंटे वहाँ मुस्तैद रहती है। हर आदमी का चेकअप करने के बाद वो गाड़ी में एंट्री करते हैं और दूर डिस्टेंस बना के उनको बिठाया जाता है। 52 सीटर गाड़ी होने के नाते लेकिन 28 ही आदमी इसमें सफ़र करते हैं।
तो ऐसा लग रहा है कि अब जो लोग गए हैं उनकी स्क्रीनिंग आप कह रहे हैं कि सभी लोगों को अब उनके घर तक पहुंचाने की, क्योंकि लंबा लॉकडाउन चल पड़ा है, तो उसको लेकर सभी घर पे चले जाएं। अप्रवासी लोग जहाँ लंबे समय से यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो सभी की यहाँ से तैयारी की जा रही है जो लंबे समय से है। वो लोकल प्रशासन का काम है। हमने सिर्फ रोडवेज विभाग ने बसेज प्रोवाइड करवानी है। हमें जो आदेश मिलेगा हम बसेज भेजने में सक्षम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सतीश जी हमारे साथ जुड़े, और हमने आपसी बात कराई कि लगातार जो प्रशासन द्वारा यहाँ कदम उठाया जा रहा है और उन लोगों को अप्रवासी जो यहाँ पर अस्थायी शेल्टर होम में है, वो लगातार यहाँ पर जो ठहरे हुए थे उनको अब घर भेजने की तैयारी की जा रही है। लगातार जो है 4 बसें कल चलाई गई थी, तो आज 17 बसों को भेजा गया है, जो कि शामली, सहारनपुर और तमाम आसपास के क्षेत्र में जहां यहाँ पर जो उनको बैठाने की है वो सोशल डिस्टेंस के जरिए जो है आर्य कॉलेज के जो ग्राउंड से वहां पर उनको किट दी जाती है, बाकायदा मास्क और अन्य चीज़ें दे करके उनको सैनिटाइज कर करके वो तमाम उन लोगों को घर तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी यहाँ रोडवेज विभाग ने देखी है। और उसको लेकर यहाँ चालक परिचालकों की जो ड्यूटी है वो देख सकते हैं कि आप यहाँ मुस्तैद खड़े नज़र आ रहे हैं, जबकि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह की भी उनको ड्यूटी लगाई जाती है, यहाँ पर जो इंचार्ज हैं उनका कहना है कि किसी प्रकार से कोई भी कोताही रोडवेज की तरफ से नहीं बरती जाएगी। और इस वैश्विक महामारी में ये कोरोना के वॉरियर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, और हमने भी आपको वो तस्वीरें दिखाई और कहां कहां पर बसें जा चुकी हैं और आगे कहां जाने वाली है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लगातार इसी तरह से इन खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग अपने घर, जो कि अप्रवासी लोग हैं, वो अपने घर जा सके। ऐसी सभी तक ये जानकारी पहुंचाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, और आपको बता दें अब फ़िलहाल जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यह पानीपत के सिविल हॉस्पिटल की है। और अब अभी हमने जो है सीएमओ से बात की, जो कि अब पानीपत के लिए राहत की बात आपको बता दें कि कोरोना से संबंधित लगातार हम आपको वो खबरें दिखा रहे हैं और लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको आज दिन भर क्या रहा और उसको लेकर के तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और आज क्या क्या रहा कोरोना से संबंधित वो भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल जो स्थिति सामने आई है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां सीएमओ ने बताया कि लगातार अब पानीपत के अंदर जो है जो केस आए थे वो बाहर के थे, पानीपत के नहीं थे। जो सैंपल यहाँ से भेजे गए थे वो भी जो है यहाँ नेगेटिव आए हैं, जिसमें एक का जो दत्ता कॉलोनी की यदि बात की जाए तो दत्ता कॉलोनी में सोनीपत का जो सोनीपत में युवक है जो पोस्टेड हॉस्पिटल में, वो पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके घर वालों के जो सैंपल थे वो भी जो है नेगेटिव आए हैं। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो धूप सिंह नगर में है उनके परिवार वालों के भी सैंपल थे, उनकी भी रिपोर्ट आ चुकी है, वो भी जो है नेगेटिव आए हैं। आपको बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक राहत की बात है यहाँ पानीपत के लिए, जो कि लगातार लोगों के अंदर जो है भय बना हुआ था। वहीं सीएमओ द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि उनको अभी भी अंडर क्वारंटाइन किया गया है यहाँ पर, और उसके बावजूद किसी प्रकार से किसी को समस्या ना हो उसको रीसैम्पलिंग के लिए भी भेजा जाएगा। आप सभी को हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं जो है डॉक्टरों द्वारा लगातार यहाँ टेस्ट और चेकअप किए जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना फैले। एक दिन 72 घंटे के अंदर अंदर 7 केस पानीपत में हो जाने से जहां हड़कंप मचा हुआ था, जनता के अंदर भी कहीं ना कहीं भय बना हुआ था, उस स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग काफ़ी अलर्ट है। समय समय पर उन जगहों से जहां पर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उसको लेकर भी यहाँ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई किसी प्रकार से संक्रमण न फैले। और उसी के लिए उन्होंने अपील भी की कि आप सभी लोग एक जो है खान पान पर ध्यान दें, अपनी जो है व्हील पावर बढ़ाएं, और उसको लेकर के तमाम बातें आपको बता दें कि संभालका में जो पुलिस थाना है उसमें सभी पुलिसकर्मियों को है क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिसमें से 20 के वहाँ पर सैंपल लिए गए थे और उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। संभालका थाना में अब महेंद्र के नेतृत्व में जो है एनडीपीएस
जो टीम है वो वहाँ पर काम संभाल रही है, वो मोर्चा संभाल रही है। ये एक आपको हम बड़ी खबर दिखा रहे हैं। और साथ के साथ पानीपत सिविल सर्जन द्वारा यह भी कहा गया कि पानीपत में जो दत्ता कॉलोनी धूप सिंह नगर हैं, उन लोगों को जो है उनके जो सैंपल भेजे गए थे वो नेगेटिव आए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात हम आपको बता रहे। और साथ के साथ हम सभी साथियों से अपील भी करते हैं कि आप इस संक्रमण की लड़ाई में अपना योगदान घर में रह कर दें और सोशल डिस्टेंस का आप जो है ध्यान रखें, प्रिकॉशंस ध्यान रखें। आप बार बार अपने हाथों को धोएं और हाथ धोने का जो तरीका है वो भी उन्होंने बताया कि आप जो है इसको ऊपर नीचे और 30 सेकंड की तरह सभी जगह से आप इसको बार बार धोएं। आप बाहर अंदर आते हैं तो इसका ध्यान रखें। यदि आप बाहर हैं तो सैनिटाइज का ज़रूर प्रयोग करें। इसलिए हम तस्वीरें जो है लाइव आपको पानीपत के सिविल हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं। यहाँ अभी भी डॉक्टरों द्वारा लगातार जो है चेकअप किया जा रहा है और चेकअप करने के बाद उन लोगों को जो है यहाँ सैंपल यदि ज़रूरत पड़ती है तो सैंपल भी लिए जा रहे हैं। तो सभी स्थिति अभी जो कंट्रोल में है और उस कंट्रोल को लेकर के अब जो है डॉक्टरों की टीम अथक प्रयास कर रही है। आपको ये भी बता दें कि जो सैंपल है शाम की और अब तक की जो है 67 जो है लोगों की रिपोर्ट्स जो सैंपल हैं वो भेजे थे। रात की जो है 37 और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आज आई हैं उनको मिला करके 67 जो है वो सैंपल यहाँ से भेजे गए हैं। और कुछ की आज रिपोर्ट आएंगी, वो रिपोर्ट के बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन जो स्थिति स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर काफ़ी अलर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं संभालका के अंदर जो कि एएसआई महिला थी, उस महिला ने जहाँ जहाँ पर संपर्क किया था उससे पहले एक इसमें ख़ास बात आपको बता दें कि जो महिला एएसआई थी वो यहाँ पर एक व्यक्ति का मेडिकल कराने के लिए भी आई थी। तो जिसको लेकर जिस डॉक्टर के पास मेडिकल के लिए आई थी उनको भी यहाँ उनका भी सैंपल लिया गया है। ये आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। तो लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा काफ़ी यहाँ अथक प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर इस तरह की स्थिति दिखती है तो लगातार उन लोगों को ट्रेस करके बुलाया जाता है। तो तमाम तस्वीरें हम सिटी तहलका के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग काफ़ी अलर्ट अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ 7 केस 72 घंटे के अंदर जो है 7 केस आ जाना एक अपने आप में जो है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफ़ी हरकत में था। और उसी के चलते अब कहीं ना कहीं उनका ये बात जो है अलर्ट हो जाना ये वाजिब भी। और उसके साथ ही एएसआई महिला का यहाँ पर पॉजिटिव पाने जाने के बाद संभालका पूरी तरह से सभी को क्वारंटाइन पर पुलिसकर्मियों को रख दिया गया। तो उसके बाद महेंद्र जो है कि नेतृत्व में वहाँ एनडीपीएस की टीम द्वारा वहाँ नेतृत्व किया जा रहा है। ये भी हम आपको बता दें। लेकिन उससे पहले जो खबरें आ रही है हमारे पास, संभालका में भी जो है एएसआई महिला वहाँ संभालका के 84 गांव में वहाँ पर गई थी, जहाँ झगड़ा कुछ हुआ था उसको लेकर भी यहाँ पर फ़ोन आ रहे हैं। वो चीज़ भी हम आपको लगातार सिटी तहलका के माध्यम से बता रहे हैं। स्थिति से अवगत कराने के लिए लगातार जो है यहाँ डॉक्टर अथक प्रयास करते हुए पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी को सोशल डिस्टेंस रखते हुए यहाँ जो है सभी की जांच की जा रही है। वो भी तस्वीर हम आपको सामने दिखा रहे हैं कि जो है लोगों को लाइन में सोशल डिस्टेंस में रख करके उन लोगों के सैंपलिंग के लिए भी और उनकी जो है प्राथमिक जांच की जा रही है। तो इस स्थिति को लेकर जो है पानीपत के सिविल सर्जन संतलाल वर्मा ने यह जानकारी दी है और उस जानकारी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। ये इस स्थिति से निपटने के लिए हम सभी को भी इसमें अहम योगदान देना होगा। हमें सामाजिक दूरी बनाकर रखना होगा। तो सभी अपने परिवार के लिए कोई भी किसी तरह से कोई इस तरह से कोई ना छुए किसी चीज़ को, ताकि कोई संक्रमण का खतरा न बढ़े। इसको लेकर जहां पुलिस प्रशासन है तो वही सिविल हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति, वो चाहे सफाई कर्मचारी है या डॉक्टर है या फिर अन्य स्टाफ, तमाम लोग जुटे हुए हैं दिन रात एक करके, ताकि इस संक्रमित चैन को तोड़ करके कोरोना से जीता जा सके। ऐसी तमाम खबरें सिटी तहलका के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। हम तमाम अपडेट से सबसे पहले आपको ऐसे ही रूबरू कराएंगे। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इसे यूट्यूब पर देख पा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज
आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका के साथ। नमस्कार।